सोचिए एक ऐसा शहर जहां जमीन के नीचे हर वक्त आग जल रही हो, जहां लोग जानते हैं कि अगला कदम जमीन में धंस सकता है, फिर भी वहीं रहना उनकी मजबूरी है। ये सिर्फ डरावना सपना नहीं है, ये हकीकत है और इस हकीकत का नाम है झरिया। मुझे जब इस जगह के बारे में पता चला तो मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ। आइए अब आपको बताता हूँ क्यों अंदर से जल गया एक शहर झरिया। झारखंड के धनबाद जिले में बसा झरिया 7 लाख लोगों की पॉपुलेशन वाला ये शहर कभी इंडियाज कोल कैपिटल के नाम से जाना जाता था। यहाँ के कोयले की खासियत थी कोकिंग कोल, जो स्टील बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। पर वक्त ने करवट ली और यही कोयला अब झरिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। माइनिंग से पहले ये जगह किसी नॉर्मल जगह के जैसी थी, हरे भरे जंगल, लोग, फ्रेश हवा में सांस लेती जिंदगियां। लेकिन ये सब सिर्फ सन 1800 के लास्ट आते आते सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया। 1890 से 1910 तक जंगल साफ कर दिए गए और यहाँ से ब्रिटिशर्स ने कोयला निकालना शुरू कर दिया। सन 1916 भौड़ा नाम की जगह पर कोयले की खदान के नीचे पहली बार आग लगी, जो आज भी झरिया के जमीन के नीचे दहक रही है। समस्या ये थी कि उस जमाने में माइनिंग के सही तरीके नहीं अपनाए गए। खदानों में वेंटिलेशन नहीं था, इस्तेमाल की गई टेक्निक्स बहुत ही बेसिक थीं और आग लगने के बाद खदानों को ठीक से बंद नहीं किया गया। कोयला अपने आप में ही काफी ज्वलनशील होता है। धीरे धीरे आग ने 70 से ज्यादा जगहों को अपनी चपेट में ले लिया। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो दिल को चीर कर रख देता है। झरिया के लोगों की जिंदगी का माहौल इतना जहरीला हो चुका है कि सांस लेना भी एक रिस्क बन चुका है। हवा में फैली होती हैं खतरनाक गैसेस जो सीधे दिल और दिमाग पर असर डालती हैं, जिससे अस्थमा और सांस की बीमारियां होती हैं, और कई दूसरी हवा में घुली जहरीली गैसेस जो हर दिन लोगों को अंदर से मार रही है। एक स्टडी के मुताबिक झरिया में रहने वाले बच्चों में सांस और त्वचा की बीमारियां राष्ट्रीय औसत से 1.5 गुना ज्यादा हैं। 2013 में एक एनजीओ पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया कि झरिया के 70% से ज्यादा लोग स्किन डिजीज, एलर्जी और सांस की तकलीफों से जूझ रहे हैं। और जमीन का हाल, यहाँ हर पल ऐसा खतरा रहता है कि जमीन अचानक फट जाए। आइए नजर डालते हैं कुछ रियल घटनाओं पर। 2011 लोहार पट्टी इलाके में अचानक जमीन धंसी, कई घर खत्म हो गए। 2017 भौड़ा में जमीन फटी, एक आदमी की मौत और कई घायल। लोगों के घर, खेत, मंदिर, यादें सब इस जलती धरती के गर्त में समा चुके हैं। यहाँ एक डर हमेशा बना रहता है कि सुबह उठे तो क्या पता घर वहीं है भी या नहीं। अब आते हैं उस पहलू पर जिस पर हर बार लोगों की नजर जाती है, सरकार क्या कर रही है। सच कहें तो प्रयास तो हुए, लेकिन जितनी तेज आग फैली उतनी धीमी योजनाएं बनी। 2004 में बना झरिया रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी JRDA। मकसद था कि झरिया के लोगों को दूसरी सुरक्षित जगह बसाना। फिर 2010 में बना मास्टर प्लान, 1 लाख से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करने का टारगेट। लेकिन 2018 तक सिर्फ 15,000 परिवारों को ही रीलोकेट किया जा सका। आग बुझाने के लिए अपनाई गई तकनीक ओवरबर्डन डंपिंग। आग वाले इलाकों पर मिट्टी और राख की मोटी परत डाल दी जाती है। इससे ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंचती और आग धीमी हो जाती है। कुछ जगहों पर यह कारगर साबित हुआ है, लेकिन इस टेक्निक को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए बहुत समय और पैसा चाहिए। इसलिए आज भी कई साइट्स दिन रात धधक रही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या झरिया का कोई भविष्य है? तो जवाब है हाँ, लेकिन आसान नहीं। इंडिया आज भी अपनी पावर की जरूरतों के लिए कोल पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए इस मैटर को कभी ग्लोबल हाईलाइट नहीं मिली। BBC, अल जजीरा, रॉयटर, द गार्जियन जैसे बड़े मीडिया हाउसेस ने कभी कभी इस पर ग्राउंड रिपोर्ट की। अल जजीरा ने इसे हेल ऑन अर्थ कहा। रॉयटर फाउंडेशन ने बच्चों की स्थिति पे रिपोर्ट बनाई थी, चिल्ड्रन ऑफ इंडियाज बर्निंग कोल फील्ड ड्रीम ऑफ अ फायर फ्री फ्यूचर। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, जैसे कि झरिया द बर्निंग पिट, लेकिन ये बहुत सीमित ऑडियंस तक पहुंची हैं। इन्वायरमेंट के मामलों पर अवेयरनेस फैलाने वाले आचार्य प्रशांत जी का भी मुझे झरिया के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं मिला। इंडियन मीडिया में जिसने इस पे काफी अच्छी रिपोर्टिंग की, यूट्यूबर के क्रिएट ने भी वहां जाकर सबको इस जगह की सच्चाई दिखानी चाहिए। बट फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको झरिया के बारे में ये पता था?
2009 में जो मास्टर प्लान बना था उसके तहत कई एक्टिव काम किए गए हैं। 2019 तक झरिया में प्रभावित साइट्स की संख्या 77 से घट करके 27 रह गई थी। प्रभावित जमीन 17.3 स्क्वायर किलोमीटर से घटकर 1.8 स्क्वायर किलोमीटर तक सीमित हो गई। हालांकि कई लोकल एनजीओ और रिसर्चर्स का डेटा कुछ और ही दावा करता है। कुछ गैर सरकारी संगठन, एनजीओ और स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार रियलिटी इससे अलग है। झरिया बचाओ आंदोलन समिति नाम की एनजीओ का दावा है कि आग को जानबूझकर नहीं बुझाया जा रहा ताकि निजी कंपनियों को लाभ हो सके। बाकी के रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग झरिया कोलफील्ड में अभी भी लगभग 70 खदानों में आग एक्टिव है। अगर सरकार, वैज्ञानिक संस्थान और स्थानीय लोग मिलकर के काम करें तो आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोशिश के साथ सही इंटेंशन की भी जरूरत है। सिर्फ आग बुझाना ही काफी नहीं होगा, लोगों के रहने लायक जगह, स्कूल, हॉस्पिटल, रोजगार जैसी बुनियादी चीजों की भी जरूरत है। तब जाके झरिया एक सर्वाइवर सिटी से निकल करके सेफ सिटी बन पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये दिन झरिया के नसीब में आएगा भी कि नहीं? तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।